अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है 7.1 जो है इसके ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है ये जो स्टेटमेंट है ये बुक में भी मौजूद है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और साथ साथ हमें रिएक्शन जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो भी दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि न्यूमेरिकल जो है क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन एम्प्टी 5 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। एक कंटेनर है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ये है क्लोज कंटेनर और इसका वॉल्यूम कितना है 5 डेसीमीटर क्यूब है, राइट। इसके बाद क्या कहता है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी यहाँ पे ई नहीं है, एट 500 डिग्री सी पे, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 500 डिग्री सी होगा। व्हेन इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड 3.01 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2.10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.565 मोल ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट। जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है, तो उस टाइम यानी 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। उस टाइम जब इक्विलिब्रियम आया तो 3.01 मोल नाइट्रोजन था, 2.10 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, इसके अलावा इतने मोल क्या था, अमोनिया प्रेजेंट था। अब क्या कहते हैं फाइंड द Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 500 डिग्री सी। यहाँ पे इसके लिए आप लोगों ने Kc की जो है वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें ग्राम दिए थे, यहाँ पे मोल दिए हैं। पर मोल यहाँ पे 5 डेसीमीटर क्यूब में है और इसको हम इस मोल को हम कन्वर्ट करेंगे 1 डेसीमीटर में, यानी अगर 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने मोल है नाइट्रोजन के, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल होंगे, ये चीज़ कन्वर्ट करना है। बाद में फिर वो किसी वाला जो इक्वेशन है और वैल्यू पुट करके यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आके पावर लगा के या कोफिशिएंट लगा के बाकी सारी कहानी प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है इसको 1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 5 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल थे अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन के, 3.01 इतने मोल थे। अब ये मोल 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे, अगर हम वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब कर ले तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसके साथ इसको इसके साथ ज़रब देंगे, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमोनिया की सॉरी नाइट्रोजन की मोल हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि 3.01 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई x। अब x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, हम इज इक्वल टू से इस साइड पे लाते हैं तो क्या नीचे क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू करते हैं, ये जब इसके साथ ज़रब का आएगा तो यही 3.01 होगा, नीचे क्या होगा 5 होगा। अब यूनिट में फ़िलहाल नहीं लिखता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 जो है 3.01 यहाँ पे इशारिया ख़त्म करके यहाँ पे हम लगाते हैं 100, एक इशारे के नीचे 100 और यहाँ पे तकसीम 5 है 5, इसके नीचे 1 लगाते हैं। अब इसको जब हम यहाँ पे क्या करते हैं 301 करते हैं, तकसीम 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई, एक ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। अब ये इसके साथ ज़रब गाएगा, ये इसके साथ ज़रब गाएगा, तो ये हो जाएगा 301/500। अब 301 जो है यहाँ पे हम इसके ऊपर
500 डिवाइड करवाते हैं। तो ये 500 ज़्यादा है 301 से, यहाँ पे हमने क्या करना है, ज़ीरो लगाना है, इशारिया ऊपर लेकर जाना है। तो हम 500 जो है अगर 6 के साथ ज़रब दे दे 500 को, तो 5 0 0 5 0 सॉरी 6 0 0 6 0 0 5 6 30, राइट। यहाँ पे 10 रह जाएगा 10। अब 10 जो है 10 ये छोटा है 500 से, तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगाते हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाते हैं। तो फिर भी एक काम है 500 से फिर एक मज़ीद ज़ीरो लगाते हैं, ज़ीरो। अब इसको जब हम 2 दफ़ा करते हैं 500 को तो 1000 बनता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.602। अब ये कैलकुलेशन जो है ये आप लोगों ने ख़ुद करना है, बाकी का जो है एक का मैंने बता दिया और बाकी जो है आप लोगों ने ख़ुद करना है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन के हमने कन्वर्ट की, ये जो मोल है ये 5 डेसीमीटर क्यूब में है। 1 डेसीमीटर क्यूब में ये मोल अगर हम कन्वर्ट करें तो कितने आएंगे, इतने आएंगे ये मोल। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के है 2.10, कितने हैं 2.10। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 के सिंपल जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने ऊपर किया इसी तरह कारोबार है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2.10 करते हैं, 2.10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ये आते हैं 0.420। यहाँ पे साथ साथ मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी आप लोग लिख ले, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। यानी ये जो वैल्यू आ चुकी हैं ये सिर्फ 1 डेसीमीटर क्यूब में मोल निकल आ चुके हैं, राइट। इसी तरह अमोनिया जो है NH3 ये इज इक्वल टू है, इसके कितने मोल है 5 डेसीमीटर क्यूब में, इसके है 0.565। तो 0.565 डिवाइडेड बाई 5, तो ये इज इक्वल टू है, जिस तरह ऊपर मैंने कैलकुलेशन की इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग मैथ में वीक है तो फिर आप लोगों के लिए आसानी ये होगी कि आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो ख़रीदना है, वो पेपर में भी अलाउ है और आप लोग का टाइम का बचत भी हो सकता है। तो इसका आंसर आता है 113 और यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट की, तो अब हमें मालूम है इक्वेशन कि Kc किस चीज़ के बराबर है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये चीज़ हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखता, फ़ौरन क्या करता हूँ ये जो मोल हमने निकलवाए हैं इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे Kc बराबर है प्रोडक्ट में किसके मोल होंगे, अमोनिया के मोल होंगे। तो अमोनिया के 1 डेसीमीटर क्यूब में मोल कितने हैं 0.113 और यूनिट जो है फ़िलहाल हम नहीं लिखते, यूनिट हम बाद में निकलवाते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल बने थे अमोनिया बने थे 2 मोल, तो इसके ऊपर हम 2 लगाएंगे डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन के थे, यहाँ पे हम चेक करते हैं 0.602। नाइट्रोजन के मोल कितने थे 1 मोल था, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे ये 1 मोल है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल है और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी हैं इतनी, तो इसके ऊपर हम क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन या स्क्वायर ब्रैकेट 0.420 और इसके ऊपर क्यूब लेंगे, क्यूब, राइट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको अगर कैलकुलेटर आप लोग के पास नहीं है फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 113 और फिर 113। तो यहाँ पे 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ज़ीरो लगाए, 1 3 3 1 एकम 1 और 1 एकम 1,
फिर 0 लगाए, 2 0 लगाए, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 3 और 3 6 1 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब इशारिया कितने बाद है, इशारिया जो है 6, एक बार 3 दफ़ा और दूसरी बार 3 दफ़ा, तो 6 दफ़ा गिन ले। तो यहाँ से 6 दफ़ा जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, KC दोबारा लिखता हूँ, KC इज इक्वल टू यहाँ पे 0.012, यहाँ पे 76, अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसको 77 भी कर सकते हैं, 779 9 को ख़त्म किया, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे पहले इसको 3 बार आपस में ज़रब दे दें, तो इसको जब आप 3 बार ज़रब देंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.42, 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया और फिर एक दफ़ा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो फिर हमारे पास आंसर कितना आएगा चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.602 इज इक्वल टू ये आता है 0.0446, तो यहाँ पे 0.044, राइट। अब ये हमने यहाँ तक की, इसके बाद इसको इसके ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको हम करते हैं ख़त्म। यहाँ पे 0.01277 तकसीम 0.0446, ये आता है 0.286, ये आता है KC बराबर है 0.286। अब अगर हम ये बाकी हिंद से यानी 6 से लेकर यहाँ से यहाँ तक राउंड ऑफ कर दे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये तकरीबन बराबर है 0.29 के। तो यहाँ पे हमने KC फाइंड आउट किया, आंसर कितना आया, इतना आया। इसके बाद इसके साथ यूनिट भी लिखनी है। अब यूनिट जो है इसके ऊपर हम प्रीवियस जो न्यूमेरिकल है वो सेम टू सेम इस तरह है, यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसी तरह है। वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि मोल और डेसीमीटर क्यूब को ऊपर लेकर जाऊँ तो DM-3, इसको करते हैं ब्रैकेट में बंद। अब मैंने आप लोगों को बताया था KC की जो यूनिट है वो कैसे निकालनी है, वो वीडियो भी है और साथ साथ प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताई है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएं, प्रोडक्ट के मोल है 2, रिएक्टेंट के मोल है 4, यहाँ पे 3 और 1, ये रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 4 है, तो -4। अब ये इससे जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, तो यहाँ पे -2 आंसर आता है -2। अब -2 -3 के साथ ज़रब खाएगा तो ये 6 हो जाएगा, इसके साथ ज़रब खाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल -2 और यहाँ पे डेसीमीटर 6। अब इसके साथ ये यूनिट लगाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि KC इज़ इक्वल टू 0.29 और साथ में ये यूनिट भी लिखना है, राइट। इसी तरह भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं कि KC यहाँ पे जो डेसीमीटर क्यूब है इसको इसके साथ लिख लें, डेसीमीटर क्यूब नहीं सॉरी 6, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिख ले, मोल लिख ले और इसके ऊपर 2 लगाए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये जब नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे फाइनली हमने आंसर जो है ढूंढ लिया, KC की वैल्यू फाइंड आउट की। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात होगी। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।